हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर हादी एंड टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ डायलिसिस। तो इस टॉपिक में जो चीज़ डिस्कस करनी है वो मैं आपको बताता जाऊं कि इसमें देखेंगे डायलिसिस है क्या, डायलिसिस की टाइप्स कितनी हैं, हेमियोडायलिसिस क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, पेरिटोनियल कैविटी क्या है, विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, पैरेटल पेरिटोनियम क्या है और इसके अलावा विसरल पेरिटोनियम क्या है और डायलिसिस फ्लूइड किससे कहते हैं। एंड एट द लास्ट हम ये देखेंगे कि समटाइम्स जो डॉक्टर्स हैं वो बच्चों को कहते हैं भी इसके पेट में पानी है, तो उसकी क्या रीज़न होती है, उसे असाइटिस कहते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। लेट्स मूव टू द टॉपिक। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए से हम बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, जो सॉल्वेंट और सल्यूट की कंसंट्रेशन है या जितने भी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको बॉडी से क्या करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे। अब डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डायलिसिस की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हमारी किडनी अपना काम नहीं करती, किडनी फेलियर हो जाएगा। तो किडनी फेलियर के होने की वजह से तो उसका जो क्योर है, तो वो फर्स्ट क्योर क्या है, dialysis. So dialysis is the process of removing excess water, solute and toxins from the blood in people whose can no longer perform function naturally। यानी कि ये उन लोगों के अंदर होगा डायलिसिस का प्रोसेस जिनकी किडनी अब नेचुरली तौर पर अपने फंक्शन या काम सर अंजाम नहीं दे रही। तो इसकी एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है जो पूरी तरह से डिटेल में बता रही है कि डायलिसिस है क्या। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, देन आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड को साफ करना आर्टिफिशियल मेथड के जरिए से इज नोन एज द डायलिसिस। तो टाइप्स ऑफ डायलिसिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हेमियोडायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस को समझने से पहले हमें चंद एक चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। वो एक पहला पॉइंट है कि पेरिटोनियल कैविटी होती क्या है। दिस वन इज द थोरैक्स रीजन। ये हमारा कौन सा है, थोरैक्स रीजन। थोरैक्स रीजन के बाद ये जो पेट वाला हिस्सा होगा, दिस रीजन इज नोन एज द एब्डोमेन रीजन। अब थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन को जो सेपरेट कर रहा है वो है डायाफ्रेम। एक डोम शेप स्ट्रक्चर होगी, हमारी जो लास्ट वाली दो रिब्स होंगी वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर डोम शेप बना देंगे जिसे हम क्या कहेंगे, डायाफ्रेम कहेंगे। अब जो डायाफ्रेम है ये सेपरेट कर रहा है हमारे थोरैक्स रीजन को एब्डोमेन रीजन से, और ये मैंने बना लिया। दिस वन इज द एब्डोमेन रीजन। हमारा जो थोरैक्स रीजन है या फिर एब्डोमेन रीजन है, उनके अंदर मौजूद होते हैं विसरल ऑर्गन्स। कौन सी ऑर्गन्स मौजूद हैं? विसरल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स रीजन एंड द एब्डोमेन रीजन। अब जो विसरल है लफ्ज़, द वर्ड विसरल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द विसरा। यह किससे निकला है? विसरा से निकला है लफ्ज़ विसरल, और विसरा का मतलब इंटरनल ऑर्गन। सो विसरल ऑर्गन्स मीन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, स्पेशली वो ऑर्गन्स जो हमारे थोरैक्स रीजन के अंदर हैं, जैसे कि आप हार्ट, लंग्स और हमारा जो पेट है वहाँ पर मौजूद होंगे। लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दीज ऑल आर द लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तमाम के तमाम क्या हैं? दीज ऑल आर द विसरल ऑर्गन्स। अब ये विसरल ऑर्गन्स हमारी जो एब्डोमेन है, पेट वाला हिस्सा है, वहाँ पर फ्रीली मौजूद नहीं है, बल्कि ये मौजूद होते हैं एक कैविटी के अंदर। किसके अंदर मौजूद है? ये कैविटी है, ये आप एब्डोमेन रीजन के अंदर। दिस वन इज जो रेड कलर में मैंने मेंशन की है, ये एक कैविटी है हमारी बॉडी के अंदर, और इस कैविटी के अंदर मौजूद होंगे तमाम ये विसरल ऑर्गन्स मौजूद होंगे। अब ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज द पेरिटोनियल कैविटी। इसको हम क्या कहने वाले हैं? इसको हम कहेंगे पेरिटोनियल कैविटी कहेंगे। अब पेरिटोनियल कैविटी समझ में आ गया। पेरिटोनियल कैविटी इज एक्चुअली द स्पेस बिटवीन, ये दरअसल एक स्पेस होगी जो पैरेटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के दरमियान होगी। चलो मैं बनाता हूं यहां पर, लेट्स सी। दिस वन इज एन ऑर्गन, ये मैंने एक ऑर्गन बना लिया, एक विसरल ऑर्गन जो बॉडी के एब्डोमेन रीजन के अंदर मौजूद है। अब ये जो विसरल ऑर्गन है, इस विसरल ऑर्गन के गिर्द एक मेम्ब्रेन होगी जो इसे कवर अप करेगी। अब ये जो मेम्ब्रेन है, दिस वन इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम। इसे क्या कहेंगे? विसरल
पेरिटोनियम। इसी तरह से जो हमारा पेट वाला हिस्सा है, जो पेट वाली बाहर वाला हिस्सा होगा, उसके साथ भी एक लेयर मौजूद होगी इस तरह से रेड कलर में, इसको हम कहेंगे पैरिटल पेरिटोनियम। पैरिटल पेरिटोनियम। अब पैरिटल पेरिटोनियम और इसके अलावा जो विसरल पेरिटोनियम है, इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है, ये जो खाली हिस्सा आ जाएगा, इस हिस्से को हम क्या कहने वाले हैं? पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। अब पेरिटोनियल कैविटी प्रेजेंट है, पेरिटोनियल कैविटी में ये जो पेरिटोनियम क्या है, व्हाट इज, अब हम देखने वाले हैं कि पेरिटोनियम क्या है। पेरिटोनियल कैविटी समझ में आ गया। सो अब हम देखेंगे पेरिटोनियम क्या है। तो पेरिटोनियम किसे कहते हैं? दिस वन, ये जो पेरिटोनियल कैविटी को या विसरल ऑर्गन्स को कवर अप कर रही है ये लेयर, इसे हम कहने वाले हैं पेरिटोनियम। इसे हम क्या कहने वाले हैं? पेरिटोनियम। इसी को पेरिटोनियम कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? पैरिटल पेरिटोनियम भी कहते हैं। अब पैरिटल जो पैरिटल पेरिटोनियम या पेरिटोनियम को अगर हम देखें, ये आ गई मेरे पास दरमियान में ये ब्लू वाली पेरिटोनियम, ठीक है, ये आ गई पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम के बाहर वाली साइड पे देखो तो यहाँ पर पेरिटोनियम के बिल्कुल साथ यहाँ पर मूव कर रही हैं ब्लड वेसल्स। क्या मूव कर रही हैं? अब ब्लड वेसल्स यहाँ पर मूव कर रही हैं। अगर मैं अंदर वाली साइड की तरफ यहाँ इस तरफ देखता हूँ तो यहाँ पर मौजूद क्या है? यहाँ पर एक स्पेस मौजूद होगी जिसके अंदर विसरल ऑर्गन्स मौजूद होंगे। तो इस स्पेस को मैंने नेम क्या दिया था? पेरिटोनियम कैविटी का नेम दे दिया है। अब ये पेरिटोनियम कैविटी, ये दरमियान में ग्रीन वाली और ब्लू वाली क्या आ गई? पेरिटोनियम आ गई। और पेरिटोनियम के साथ यहाँ पर क्या मौजूद है? ये ब्लड मौजूद है, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं जिनसे क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। अब दरअसल होता क्या है पेरिटोनियल डायलाइसिस के अंदर? पेरिटोनियल डायलाइसिस, पहला पॉइंट ये कि पेरिटोनियल डायलाइसिस करने से पहले एक सर्जरी की जाती है। अब सर्जरी के दौरान होता क्या है? सर्जरी के दौरान डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर्स आपका जो एब्डोमन रीजन है, उस एब्डोमन रीजन के अंदर एक कैथीटर इंसर्ट करवा देंगे, एक थिन ट्यूब इंसर्ट करवा देंगे। एक थिन ट्यूब को क्या कर देंगे? आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा देंगे। किसके ज़रिए से? एक सर्जरी के ज़रिए से। आपकी बॉडी के अंदर पेट वाले हिस्से में पेरिटोनियल कैविटी है, वहाँ पर क्या इंसर्ट करवा दी गई? अब एक कैथीटर, या फिर मैं उसको कह रहा हूँ दिस वन इज नोन एज अ थिन ट्यूब। तो सर्जरी करने के बाद पहले डॉक्टर्स खुद टेस्ट करते हैं। टेस्ट करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे? तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वो टेस्ट करते हैं कि क्या ये वाकई में ही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। मीन्स जो वेस्ट मटेरियल, जो डायलाइसिस फ्लूइड होगा, इस डायलाइसिस फ्लूइड को इस कैथीटर यानी कि थिन ट्यूब के ज़रिए से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंसर्ट करवाया जाएगा इस तरह से। और आफ्टर द स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, एक खास वक्त के बाद इसको बॉडी से बाहर भी निकाला जाएगा। इस तरह से बॉडी से बाहर भी क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया जाएगा 20 to 15 मिनट्स के दरमियान। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या होगा? अब जो पेशेंट है, पेशेंट को फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। मीन्स कि अगर उसने ये पेरिटोनियल डायलाइसिस घर में करनी है तो ये करनी कैसे है? बिकॉज इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं, जो इसका ड्रॉबैक्स हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं। तो ये जो कैविटी पेरिटोनियल डायलाइसिस है, ये सिर्फ वही पेशेंट्स कर सकते हैं जिन पेशेंट्स को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। अदरवाइज सम टाइम ऐसा भी हो सकता है, ये जो पेरिटोनियल ट्यूब, ये जो थिन ट्यूब थी जो कैथीटर बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाई थी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ट्यूब है ये सम रीज़न की वजह से क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए। अगर ये ब्लॉक हो जाएगी देन अगेन क्या हो जाएगा? एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस सूरत में हो सकता है कि जब इसको दोबारा अगेन सर्जरी की जाएगी तो क्या होगी? इंटरनल ब्लीडिंग होगी, जो कि बहुत ख़तरनाक होगी पेशेंट के लिए। अब बहरहाल पेरिटोनियल डायलाइसिस के अंदर ट्यूब इंसर्ट करवा दी बॉडी के अंदर ट्यूब इंसर्ट करवाने के बाद जो एक पेशेंट होगा, वो पेशेंट घर में ही क्या करेगा? इस ट्यूब के ज़रिए से, जो कहाँ पर मौजूद है? उसके एब्डोमन पे मौजूद है, पेट वाले हिस्से में, उसके ज़रिए से ये जो डायलाइसिस फ्लूइड है इसको इंसर्ट करवा दिया जाएगा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। सो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो डायलाइसिस फ्लूइड है ये भर गया यहाँ पर, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट तक इस डायलाइसिस फ्लूइड को बॉडी के अंदर रहने दिया जाएगा। जब ये बॉडी के अंदर रहेगा तो उस वक्त क्या चेंजेस आने वाली हैं? जो ब्लड वेसल्स थी
जो पेरिटोनियम कैविटी में मौजूद थी, अब उन ब्लड वेसल से जितना भी वाटर होगा, जितने भी साल्ट्स होंगे, जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, वो तमाम के तमाम क्या करेंगे, ब्लड वेसल से निकलेंगे। निकलने के बाद वो कहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आना स्टार्ट हो गए। अब जितने वेस्ट मटेरियल से वो कहाँ पर आ गए, डायलाइसिस फ्लूइड, यानी कि यहाँ पर आ गए। जब तमाम तकरीबन वेस्ट मटेरियल, बॉडी के वेस्ट मटेरियल इस डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे, तो 15 से 20 मिनट के बाद ये जो मटेरियल होगा इसको क्या कर लिया जाएगा, बॉडी से वापस बाहर निकाल लिया जाएगा। इस तरह से सम टाइम आपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर सम टाइम छोटे बच्चों को कहता है भाई आपके जो पेट है उसमें पानी है, तो उसमें भी असल में होता क्या, असल में वहाँ पे भी क्या होगा, जो पेरिटोनियल कैविटी है, जो बच्चों की पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर पानी आ जाएगा। अब वो कैसे आता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट और वाटर आ जाता है। अब वो कैसे आता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वाटर और नाइट्रोजिनस वेस्ट उस वक्त आएंगे जब उसका लीवर अपना काम सर अंजाम नहीं देगा। व्हेन लीवर डज नॉट परफॉर्म फंक्शन देयर फंक्शन वेल, जब लीवर अपना काम सर अंजाम नहीं देगा, देन क्या होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या करेंगे, वो वहाँ से आ जाएंगे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अब यहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ गए, तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जब वेस्ट मटेरियल आ जाएंगे तो वो पेशेंट जिसके पेट के अंदर अब वाटर भी आ चुका है, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी आ चुका है, तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेन होगी उसको, और इस डिजीज़ को हम कहते हैं असाइटिस। क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज द असाइटिस। अब असाइटिस का भी इलाज कुछ इस तरह का है, जब ऐसी कंडीशन आती है कि असाइटिस हो जाए कि जो बॉडी होगी उसका जो एब्डोमेन रीजन है, जो पेट वाला हिस्सा है, वहाँ पर अगर वाटर आ जाए या नाइट्रोजिनस वेस्ट आ जाए तो उसको भी बॉडी से अगर रिमूव करना है, पेट से बाहर निकालना है, तो उसके लिए भी एक सर्जरी होती है, यानी कि सर्जरी के ज़रिए से ट्यूब इस्तेमाल की जाएगी और ट्यूब के ज़रिए से क्या किया जाएगा, पानी को और वेस्ट मटीरियल को बाहर निकाल लिया जाएगा। सेम इसी तरह से जैसा कि क्या किया जा रहा है, पेरिटोनियल डायलाइसिस की जा रही है, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वेस्ट डायलाइसिस फ्लूइड को इंजर्ट करवाया। आफ्टर द स्पेसिफिक इंटरवल वो डायलाइसिस फ्लूइड कहाँ पर, उस एब्डोमेन रीजन से बाहर की तरफ मूव करके। अब सेकंड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ये है हीमियोडायलाइसिस। हीमियोडायलाइसिस क्या है भाई, हीमोडायलाइसिस में ब्लड पास किया जाएगा इन द डायलाइज़र। एक डायलाइज़र एक मशीन है जिसके अंदर क्या किया जाएगा, ब्लड को पास किया जाएगा। अब ये जो डायलाइज़र है, डायलाइज़र मशीन, हम इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। अब इसको आर्टिफिशियल किडनी इसलिए किया जाता है बिकॉज ये जो डायलाइज़र मशीन है ये बिल्कुल काम करती है किडनी की तरह, किडनी के असूलों के ऊपर काम करती है, इसलिए डायलाइज़र मशीन को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। अगर आप डायलाइज़र मशीन को देखो तो डायलाइज़र मशीन में आपको दो स्पेसिस नज़र आ रही हैं, एक ये वाली बाहर वाली स्पेसिस और दूसरी ये ट्यूब के अंदर वाली स्पेसिस। एक ट्यूब से बाहर वाली स्पेसिस, दूसरी ट्यूब के अंदर वाली स्पेसिस। तो जो ट्यूब के अंदर हैं, अंदर वाली स्पेसिस है, वो ट्यूब से बाहर वाली स्पेसिस से सेपरेट की जाएगी बाय अ थिन मेम्ब्रेन। किसके ज़रिए से सेपरेट की गई, थिन मेम्ब्रेन के ज़रिए से सेपरेट की जाएगी। अब वो पेशेंट जिसको क्या है, जिसकी किडनी क्या है, फेल हो चुकी है, अब उसको ब्लड साफ़ करना है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, तो उस पेशेंट की एक आर्टरी से ब्लड लिया जाएगा। कहाँ से लिया जाएगा, आर्टरी से ब्लड लिया जाएगा। अब आर्टरी से जब ब्लड लेंगे तो वो सीधा चला जाएगा डायलाइज़र के अंदर या फिर आर्टिफिशियल किडनी के अंदर चला जाएगा। अब जो ब्लड था वो मूव करेगा किसके अंदर, इंटरनल स्पेसिस के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। इंटरनल जो ट्यूब्स बन चुकी हैं, जैसे ही ये मूव करेगा तो जो बाहर वाले रीजन होगा, बाहर वाला रीजन डायलाइज़र का, इस बाहर वाले रीजन के अंदर मौजूद होता है डायलाइसिस फ्लूइड। तो डायलाइसिस फ्लूइड कहाँ फ्लो कर रहा है, डायलाइसिस फ्लूइड फ्लो कर रहा है बाहर वाले रीजन्स के अंदर। और ट्यूब्स के अंदर क्या मूव कर रहा है, ट्यूब्स के अंदर मूव कर रहा था ब्लड। अब यहाँ से डायलाइसिस, दिस वन इज नोन एज द डायलाइसिस फ्लूइड। डायलाइसिस फ्लूइड को अगर डिफाइन करना है, एक ऐसा फ्लूइड, द फ्लूइड दैट इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड इज नोन एज द डायलाइसिस फ्लूइड। एंड व्हाट इज द डायलाइजर, डायलाइजर एक्ट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी एंड इट इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड आर्टिफिशियली। ठीक है, तो अब डायलाइजर फ्लूइड यहाँ से मूव कर रहा है डायलाइजर मशीन के बाहर वाले
पार्ट्स में, बाहर वाली स्पेस के अंदर, और जो इंटरनल ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के अंदर क्या मूव कर रहा था, ब्लड मूव कर रहा है, जो कहाँ से लिया गया था, दैट ब्लड इज टेकन फ्रॉम द आर्टरी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की आर्टरी से क्या लिया गया, ब्लड लिया गया, और उस ब्लड को किस में इंसर्ट करवा दिया गया, ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है। जैसे ही ये ब्लड ट्यूब के अंदर मूव करेगा तो इसके अंदर जितने भी वाटर, वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो तमाम के तमाम कहाँ पर आ जाएंगे, वो तमाम के तमाम आ जाएंगे डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर। किसके अंदर आ गए, डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। अब ये जो डायलाइसिस फ्लूइड है जिसके अंदर वाटर वेट तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, इस डायलाइसिस फ्लूइड को इस डायलाइज़र से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, और नया जो डायलाइसिस फ्लूइड होगा वो इस तरह से राउंड करता रहेगा, मूव करता रहेगा किसके अंदर, डायलाइजर्स के अंदर, हीमियोडायलाइसिस में। तो दिस इज़ द होल मैकेनिज़्म, यही वो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से क्या किया जाएगा, ब्लड को साफ़ किया जाएगा और उन पेशेंट्स का साफ़ किया जाएगा जिन्हें क्या प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर का प्रॉब्लम है। इस टॉपिक से मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा या फिर अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कशन चाहते हैं, किसी और टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहते हैं, दैन आप हमें बता भी सकते हैं और कमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.